Me, I have to. ठीक है तो हाथ जोड़ो, नमस्कार मित्रांनो, मी विचार करते ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आज का अभ्यास हम खड़े होकर करेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में। सब लोग मैट पर खड़े हो जाएंगे। चलिए अभी हम शुरू करेंगे जंपिंग से। सभी लोग दोनों पैर एक साथ ऊपर की ओर ले जाएंगे। धीरे से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। जंपिंग करेंगे, दोनों पैर एक साथ ऊपर की ओर उठाएं। स्लो करेंगे, धीरे धीरे स्लो करेंगे। अब हम करेंगे जॉगिंग, एक एक पैर से बारी बारी से एक एक पैर उठाएंगे। ऊपर 90 डिग्री अप होना चाहिए। आपके घुटने चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे। आगे की ओर पैर लाएंगे, कोई भी पीछे की तरफ नहीं ले जाएंगे। धीरे धीरे स्पीड को स्लो करेंगे। नेक्स्ट, अपने पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे। जैसे अभी हम 90 डिग्री लाते थे, अब हम पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे, इस तरह से। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, एक एक पैर आगे पीछे नहीं। बस हाथ कमर पे, पैरों को आगे पकड़ना है। क्रिस क्रॉस, एक बार आगे की ओर ले जाएंगे, फिर मिडिल में, फिर पीछे की ओर ले जाएंगे। क्रॉस करेंगे दोनों पैरों को।
हल्की जॉगिंग करते हुए धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट हम करेंगे पीटी पोजीशन। पीटी पोजीशन पे तैयार हो जाए। एक बार हमें दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में ओपन करना है। उसके बाद ऊपर इसी को स्क्वीट करेंगे। अचानक करते करते कोई रुके नहीं, धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए वापस आए। और अगर ज्यादा थकान हो रहा है तो लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। 3 बार। सभी लोग अपने बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ें, दाएं हाथ की कलाई को, और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। 3 बार ये क्रिया करना है। आप लोग देख कर करते हैं, थोड़ा सा सुनना भी है और देखना भी है, साथ साथ दोनों काम करना है। सभी लोग 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शुरू करते हैं ताड़ासन से। सभी लोग अपने हाथों को धीरे धीरे सामने फैलाते हुए सांस भरते हुए ऊपर को ले जाएंगे। फिंगर इंटरलॉक करेंगे। दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक करके सिर पर सांस भरें। बॉडी को ऊपर की ओर खींचे। दोनों एरिया में छोड़कर पूरा खींचे, जितना खींच सकते हैं। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल डाउन। हाँ, अभी चलना नहीं है, बताएंगे। इनहेल अप। ऊपर की ओर खींचे। एक्सेल डाउन। इनहेल अप। एक्सेल डाउन। इनहेल अप। एक्सेल डाउन। लास्ट राउंड। इनहेल up and hold for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब फिर से एक बार उठाएंगे ऊपर की ओर। लंबी गहरी सांस भरे, बॉडी को स्ट्रेच करें और अब चलना है। आप मैट के पीछे हैं, आपको आगे आना है और फिर से पीछे जाना है। ताड़ासन में ही चलना है। अपने पंजों पर एड़ियां जमीन से ऊपर ही रहेंगी। नेक्स्ट, वापस रिलैक्स। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ इसी पोजीशन में, फिंगर इंटरलॉक, ऊपर की ओर ले जाएं। लंबी गहरी सांस भरें। थोड़ा पैरों में डिस्टेंस लेंगे। अपने अकॉर्डिंग शोल्डर डिस्टेंस रखा जाता है, अगर आपको और डिस्टेंस लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद हमें सेंटर में सांस को लेंगे। साइड बेंड जाएंगे तो सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए लेफ्ट साइड।
Inhale, center. Exhale, right side. Inhale, center. Exhale, right. Sorry, left. Inhale, up. Exhale, other side. Inhale, up. Exhale. Inhale, up. Exhale. Relax. दोनों हाथ शोल्डर के अंदर मिलाएंगे। यहाँ से करेंगे हम प्रति चक्रासन। राइट साइड से पहले लेफ्ट साइड जाएंगे हम। होना है राइट हैंड हमारे लेफ्ट शोल्डर पे और जो लेफ्ट हैंड लगी हुई है वो नेवल रीजन के पास लाने का प्रयास और पीछे होते हुए ट्विस्ट होते हुए हमें अपोजिट हील को देखना है। लेफ्ट साइड जा रहे हैं राइट हील को देखेंगे और राइट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट हील को देखेंगे। जैसे हम ट्विस्ट होंगे श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट होंगे। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट। बिल्कुल आराम से इस गति को करेंगे। इनहेल सेंटर, स्पाइन को झुकाना नहीं है। एक्सहेल ट्विस्ट। रिलैक्स, रिलैक्स। हम करेंगे उत्तरासन। यहाँ से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, घुटने होल्ड होंगे, घुटने मोड़े 90 डिग्री चेयर पोज। चेयर पोज की जैसे हम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं। सभी लोग उत्कट आसन में आएंगे। चेयर पोज, दोनों हाथ ऊपर और घुटने बेंड करेंगे। दोनों हाथ ऊपर ऊपर, सामने नहीं ऊपर। हमने करना है ये है उत्कट आसन। इसके बाद पादहस्तासन। पादहस्तासन में हमें अपने अंगूठे को करना है इस तरह से। फिर से उत्कट आसन, पादहस्तासन। एक्सेल फॉरवर्ड बेंड। एक साथ करिए सभी लोग। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। होल्ड, पादहस्तासन में होल्ड करेंगे। होल्ड बोला था। चलिए होल्ड करेंगे पादहस्तासन में। नेक्स्ट, अभी अपने पैरों में जिनको पेन हो रहा हो सभी लोग रिलैक्स करेंगे इस तरह से। एड़ी को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे। नेक्स्ट, पैरों को 90 डिग्री अप करेंगे। दोनों हाथ साइड में। राइट लेग 90 डिग्री अप, टोज पॉइंटेड। पंजे को नीचे की ओर झुकाएंगे। ट्राई करेंगे बैलेंस करने का।
बैलेंस करना है यहाँ। और जो धीरे धीरे पैरों को स्ट्रेट कर सकते हैं, जो पैर आपने उठाया है वो पैर स्ट्रेट हो सकता है तो उसका प्रयास करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रेट करेंगे पैर को। नहीं कर पा रहे हैं तो यहीं पे होल्ड करना है, बैलेंस बनाना है। और जो कर पा रहे हैं वो धीरे धीरे यहाँ से पैरों को ओपन करेंगे। लेग चेंज। डायरेक्ट नहीं उठाना है, पहले 90 उसके बाद स्ट्रेट करना है। जिनके हाई का फैट बढ़ा हुआ है इसका डेली अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आसन करेंगे, वृक्षासन की प्रैक्टिस। बैलेंसिंग पोज करेंगे, एक बैलेंसिंग पोज एक तो करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट लेग पर बैलेंस करना है, तो राइट लेग को 90 डिग्री अप करेंगे और यहाँ से अपने राइट हैंड से पकड़कर पैरों को लेफ्ट लेग के हाई पर दिखाएंगे। राइट लेग को लेफ्ट थाई पर ले जाकर टिकाएंगे, बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे जब बैलेंस बन जाए अपने पर, उसके बाद हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाकर जूम करेंगे। इनका ये पोजीशन हो जाता है लेकिन बैलेंस नहीं कर पाते, वो सामने किसी एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करेंगे तो बैलेंस करने के लिए अच्छा होगा। और जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं उनको अभ्यास करें। बहुत अच्छा होल्ड किए हुए आपने। लेग चेंज करेंगे दूसरी साइड से। लेग चेंज। अब हम करेंगे राइट पर बैलेंस। लेफ्ट लेग को राइट लेग पर टिकाएंगे, बैलेंस बनाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर। जब हम होल्ड करते हैं किसी भी आसन को तो ब्रीदिंग नॉर्मल करना है, सांस नॉर्मली लेना है, छोड़ना है, होल्ड करके नहीं रखना। सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें ताकि आप अच्छे से बैलेंस बना सकें। धीरे धीरे वापस बस। नेक्स्ट फिर से हम एक दूसरा लेग बैलेंसिंग करेंगे, गरुड़ासन। गरुड़ासन कैसे करना है? सबसे पहले लेफ्ट पर बैलेंस बनाएंगे, राइट लेग को लेफ्ट थाई पर क्रॉस करते हुए इस तरह से जो हमारा पाँव है राइट लेग का उसको लेफ्ट काफ के पीछे फंसाएंगे और पैर हमारा राइट वाला ऊपर है तो राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर से ले जाते हुए ये पोजीशन बनाना है, गरुड़ का पोजीशन। हाथों को भी क्रॉस करेंगे, जैसे हमने पैर को क्रॉस किया है वैसे हाथों को भी क्रॉस करें।
सबसे पहले दोनों हाथ सामने की ओर लाएं। आप सभी नहीं, पैर को खोल दीजिए। पैरों को खोल दीजिए, शोल्डर डिस्टेंस लेकर के खड़े हो जाएं। पैरों के बीच, पैरों के बीच शोल्डर डिस्टेंस। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने सीधा खोलेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हम बैलेंसिंग कर पाएंगे। सबसे पहले शोल्डर डिस्टेंस लेकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ सामने, हमने डायरेक्ट किया लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है। पहले शोल्डर डिस्टेंस लेकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ सीधा सामने। आप हमें देख कर करेंगे। चलिए, पहले हमने पैरों में शोल्डर डिस्टेंस लिया। दोनों हाथ सामने, घुटने बेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से राइट लेग को लेफ्ट लेग पर ले जाते हुए पाँव को फंसाएंगे पाँव के पीछे। उसके बाद एल्बो को फोल्ड करेंगे। फिर राइट एल्बो को, मतलब जो पैर ऊपर है वो एल्बो हमारा वो हाथ ऊपर की ओर रहेगा। इस तरह से फंसाएंगे और फिर बैलेंस करेंगे। ठीक है, सभी लोग इस तरह से जाइए, एक एक स्टेप। दोनों हाथ सामने करेंगे, करना तो जाएंगे। चलिए, दोनों हाथ सामने। हाँ, पहले हाथ फंसा ले रहे हैं आप लोग, फिर पैर। करने के चक्कर में गलत नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करना है। चलिए, वापस दूसरे पैर से ट्राई करेंगे। दूसरे पैर से ट्राई करेंगे। लेफ्ट पे बैलेंस किया था, अब राइट पे बैलेंस करेंगे। और आपने तय कर लिया है। दोनों पैर से हो गया है क्या? नहीं हो गया हो तो करें। कहते हैं कि ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, लेकिन एक ही बार ध्यान नहीं लगता। एक ही बार ध्यान करेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए पहले आसनों का अभ्यास करें, और ये सब आसन इसीलिए बैलेंसिंग आसन जितने हैं उन सभी आसनों से एकाग्रता बढ़ती है, माइंड कंसंट्रेट होता है। और जितना आप होल्ड करेंगे उतना द्वंद्वों को सहन करने का कैपेसिटी आपके अंदर आएगा। नेक्स्ट, अब हम करेंगे बैक बेंड लेग बैलेंसिंग। नटराज आसन, ये भी लेग बैलेंसिंग है। नटराज आसन करेंगे, सभी लोग साइड बेंड, साइड की ओर मुड़ जाएंगे। साइड की ओर फेस करेंगे और शुरू करेंगे हम राइट लेग से। सबसे पहले राइट लेग को 90 डिग्री टच करेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, हाथों से पकड़ेंगे बाहर की तरफ से। बाहर या अंदर, आपको जैसे कंफर्ट लगे आप पकड़ सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड सामने, धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए थोड़ा सामने की ओर झुकेंगे। हाथ, एक हाथ हमने सामने इसलिए रखा है ताकि हम बैलेंसिंग कर सके, उसके कारण, उसके सपोर्ट से बैलेंस कर सके। जिनके जिनके घुटने अभी नीचे ही है, वो थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, साइड बेंड हो जाए ताकि अच्छे से दिख सके। तो बैक बेंड पोस्चर है तो साइड व्यू अच्छा होता है। हाथों की हाथ सामने है, उसकी उंगलियों को देखते हुए बैलेंस बनाने का प्रयास कीजिए। दृष्टि को एकाग्र कीजिए एक जगह, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। फिर से ट्राई करेंगे राइट लेग से।
That's the down. Other side. इनका होल्ड हो रहा है, होल्ड करेंगे. Leg change. लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऊपर की ओर. अब राइट लेग पर बैलेंस करेंगे और लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे. लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के एंकल को पकड़ेंगे. जो पंजे पकड़ रहे हैं पंजे पकड़े, जो अंगूठे पकड़ रहे हैं अंगूठे पकड़े. जैसे आप अभी स्टार्टिंग में बैलेंस करने के लिए कैसे आप ठीक करना है, कैसे बैलेंस. सभी लोग मैट के आगे आ जाएं. सभी लोग मैट के आगे वाले एरिया पर आएंगे. हो गए. अब नटराज नहीं करना. चलिए सूर्य नमस्कार के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं. मैट के आगे आ जाएं सभी लोग. मेरी आवाज देर से जा रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है. रिपीट करना पड़ रहा है या फिर आप लोग देर से सुन रहे हैं? चलिए. दीदी थोड़ा आवाज कम आ रही है इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं लोग. अच्छा. कम आ रही है. ठीक है. ठीक है. चलिए. जो दोनों पैर मिला करके कर सकते हैं सूर्य नमस्कार, पैर मिलाकर करें. जिनको प्रॉब्लम होती है मिलाकर करने में वो थोड़ा सा पैरों के बीच डिस्टेंस रख लेंगे. और चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार. 1. सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे. 2. अश्वत्थानासन. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए बैठ कर. एक्सेल पादहस्तासन. ट्राई करें कि आपके दोनों घुटने सीधे हों, आपके नाक घुटने से टच हो ना हो कोई बात. आपको पैर को सीधा रखना है. पादहस्तासन फॉरवर्ड बेंड का आसन है, लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारा लेग स्ट्रेचिंग अच्छा हो. जितने मोड़ देंगे तो फिर हमारी स्ट्रेचिंग ठीक से नहीं हो पाएगी और फिर हम इसको काफी टाइम लग सकता है करने. फोर. लेफ्ट लेग बैक आंसू संचालन. 5. पद्मासन. 6. डाउन, चेस्ट डाउन. नमस्कार करेंगे. इनहेल अप, भुजंगासन. दोनों शोल्डर पीछे की ओर करेंगे. भुजंगासन. पर्वतासन. एक्सेल.
ऊपर की ओर बॉडी को लिफ्ट करेंगे, पर्वतासन की पोजीशन में जाएंगे। पर्वतासन। पैरों को और आगे लाएंगे। डिस्टेंस मुझे ज्यादा दिख रहा है जो आगे कॉर्नर साइड में कर रहे हैं। ये दंडासन की तरह हो गया है। दंडासन में पूरे बॉडी को डंडे के जैसा रखना है और पर्वतासन में पर्वत के जैसा उठाना भी है। नेक्स्ट, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अश्व संचालन। एक स्टेप आगे चल रहा है। हस्तोत्तानासन, नमस्कार आसन। नमस्कार आसन। काफी आवाज का प्रॉब्लम है मुझे लगता है। चलिए एक बार और करेंगे। इनहेल अप, हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन करेंगे। एक्सेल, पादहस्तासन। राइट लेग बैक, अश्व संचालन करेंगे। राइट लेग पीछे ले जाएंगे। दंडासन, लेफ्ट लेग बैक। स्टैंड नमस्कार। इनहेल, भुजंगासन। पर्वतासन। राइट लेग फॉरवर्ड। पादहस्तासन। इनहेल, हस्तोत्तानासन। एक्सेल, नमस्कार आसन। अगेन लास्ट टर्न करेंगे। 1, 1, नमस्कार आसन। 2, हस्तोत्तानासन। 3, 4, लेफ्ट लेग बैक। 5, दंडासन। 6, अष्टांग नमस्कार। रिलैक्स, सभी लोग लेट जाएंगे, पेट के बल सभी लोग लेट जाइए। पेट के बल लेट जाएंगे सभी, हाथ दोनों हाथ पीछे। भुजंगासन की पोजीशन में हाथों को रखेंगे। पीठ के बल लेट गए आप सभी। ओके, ठीक है। चलिए दोनों घुटने बेंड करेंगे 90 डिग्री। दोनों घुटने बेंड करिए चक्रासन की पोजीशन में। हाँ, दोनों घुटने बेंड करेंगे।
दोनों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे, दोनों पैरों के एंकल को पकड़ना है। अभी हम करेंगे सेतु बंद आसन। तो सभी लोग हाथों से एंकल को पकड़ें, उसके बाद श्वास भरते हुए बॉडी को लिफ्ट अप करेंगे। ग्रीवा हमारा जमीन पे ही रहेगा, बस हमें बॉडी को कमर से सर और पीठ ऊपर की ओर ले जाना है। इनहेल अप, ऊपर की ओर लिफ्ट करें बॉडी को। दोनों हाथों से एंकल को पकड़ने के बाद हमें श्वास भरते हुए बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर। कमर, पीठ, पीठ सब जमीन से ऊपर होंगे, लेकिन हमारा शोल्डर और हमारी जो ग्रीवा है वो जमीन से ही लगी रहेगी। एक्सेल डाउन, डाउन वापस आए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप एंड होल्ड। इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आएंगे। वापस पैरों की पोजीशन यही रखें और अपने हाथ ऊपर से ले जाते हुए शोल्डर के पास रखेंगे। चक्रासन करेंगे अभी। इसके बाद अगर मेरी आवाज जा रही हो आप तक, तो दोनों पैरों की पोजीशन वही फिर से बनाएंगे। घुटने होल्ड करेंगे, दोनों घुटने बेंड करेंगे और हाथों को ऊपर से ले जाते हुए शोल्डर के पास रखेंगे दोनों हाथ। चक्रासन की पोजीशन में आए सभी, दोनों पैरों के घुटने फोल्ड करें। हथेलियां जो है हमारी ऊपर से ले जाते हुए हाथों को चक्रासन की पोजीशन में रखेंगे, उंगलियां नीचे की ओर। और यहाँ से हमें चक्रासन करना है। सांस भरते हुए बॉडी को लिफ्ट अप करना है ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। चक्रासन करेंगे अभी, ठीक है। चक्रासन करेंगे सभी, दोनों घुटने बेंड करके हाथों को ऊपर से ले जाते हुए हथेलियां शोल्डर के पास। जिनसे जितना हो पा रहा है उतना करेंगे। रिलैक्स, वापस आइए, दोनों पैर सीधे।
सिंपल कमर में दर्द पेच हो गया है, ब्लीच करेंगे। तो कमर मरोड़ासन आप सभी कर ही रहे हैं। रोलिंग करेंगे बैक को रिलैक्स करने के लिए। कमर मरोड़ासन के बाद रोलिंग करेंगे पवन मुक्तासन की स्थिति में आकर। सभी लोग पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएं शवासन की स्थिति में। दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर, पंजे बाहर की ओर झुके हुए। में बैठ जाएंगे, सॉरी पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे। पैरों के पंजे बाहर की ओर खुले हुए। चलिए, हाथ कमर से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। पूरी तरह से अपनी श्वासों के प्रति अवेयर रहना है। माइंडफुल होकर ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। आसन हमने किया अभी, आसन हमें माइंडफुलनेस की ओर ले जाते हैं, तो हमें यहाँ अपने श्वासों के प्रति अवेयर रहना है। पूरा फोकस श्वासों के ऊपर। बॉडी के किसी भी पार्ट्स में, किसी भी पार्ट में ज्यादा स्ट्रेच हुआ हो, पेन हो रहा हो, सभी को रिलीज करेंगे। शरीर का थकान दूर करेंगे। पूरी तरह से शरीर को शिथिल करेंगे। शरीर शांत, मन शांत, चित्त की वृत्तियां शांत। डीप इनहेल, एक्सेल। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ें। शरीर के उस हिस्से पर ध्यान को केंद्रित करें जहाँ अभ्यास के दौरान ज्यादा स्ट्रेच हुआ हो, तनाव महसूस हो रहा हो। अपनी चेतना को वहां लेकर जाएं। अपने आप को, अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में ले जाएं। पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में ले जाएंगे। अनुभव करें, अनुभव करें कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा
कॉस्मिक एनर्जी को आप प्रातःकालीन किस वेला में, जब यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी की मात्रा अधिक होती है, सबसे ज्यादा, तब आप इसे ग्रहण कर रहे हैं। आपके अंदर एक अलग सी नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। एक नए प्राण का संचार हो रहा है। मन को विचारों से शून्य करें। लंबी गहरी सांस करें और एक्सेल करें। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों में हलचल करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे धीरे अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाएं। अपने शरीर के अंगों को हल्का हल्का हिलाते हुए लेफ्ट साइड टर्न होंगे। टर्न लेफ्ट साइड। टर्न लेफ्ट साइड। आंखें बंद। आंख तो नहीं खोलना था, बात भी नहीं करना था। कमर सीधी करके आंखें बंद करके बैठ जाएंगे सभी ध्यान की मुद्रा में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहले राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाते हुए राइट नॉस्ट्रिल पर रखें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 10 बार जल्दी जल्दी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पूरक और रेचक की क्रिया करेंगे जल्दी जल्दी 10 बार। 11वीं बार बाई नासिका से ही सांस लेंगे, लेकिन उस समय हम करेंगे अंतः कुंभक और फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को एक्सेल करेंगे 10 बार जल्दी जल्दी। बाई नासिका से श्वास लेंगे। 11वीं बार बाई नासिका से श्वास लेकर अंतः कुंभक करेंगे, फिर दाई नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। इसी क्रिया को दूसरे साइड से भी करेंगे। दाई नासिका से 10 बार श्वास लेंगे। 11वीं बार श्वास लेंगे तो अंतः कुंभक करेंगे, फिर बाई नासिका से एक्सेल करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा जो प्राण का संचार है जो तीनों ग्रंथियां हैं
ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एंड रुद्र ग्रंथि, तीनों का भेदन करता है भस्त्रिका प्राणायाम। जठराग्नि को तीव्र करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। आंखें खोल कर रहे हैं आप सभी, सभी नहीं, लेकिन प्राणायाम को आंखें बंद करके ही करना है। ये 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी श्वसन क्रिया करेंगे। ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। Lift your hands. हाथों को गर्म करके फेस का मसाज करेंगे। गर्दन का मसाज करेंगे। सिर में थपकी लगाएंगे उनके लिए। रिलैक्स। जी प्रणाम दीदी। बहुत बहुत आभार आपको। आपने खड़े होकर, बैठकर, लेटकर सभी तरह से योगाभ्यास कराया और बहुत आनंद आया। और जितनी सहजता से आप कराती हैं, आपकी मधुर वाणी सुनकर मन एकदम आनंदित हो जाता है। तो बहुत बहुत आभार है दी, आपके मार्गदर्शन में हम लोग सीख पा रहे हैं आधुनिक टेक्निक्स के योगा को। सभी लाभान्वित हो रहे हैं। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो दीदी से पूछ सकते हैं। और हमारी युवा योगिनी है ये, बहुत ही सार्थक है आपका नाम। तो हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभाशीष है और हमारी शुभकामनाएं हैं। आप निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़े। धन्यवाद दी। जी, धन्यवाद, सभी को प्रणाम। क्षमा चाहेंगे, आज हमारी साउंड में कोई प्रॉब्लम है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा था एक ही चीज को। दीदी एक प्रश्न है हमारा यहाँ पे दीदी का। आइए दीदी। जी, बताइए, बैठिए। हाँ बैठिए। प्रणाम दी। दीदी को दीदी मेरे दोनों घुटने में दर्द है, तो आपने जितना कराया योगा उसको हमने किया तो उतना दर्द तो नहीं है, और कुछ स्पेशल बता सकती हैं तो। इन अभ्यासों को करने में जब खड़े होकर कर रहे थे तो कोई दर्द नहीं हुआ। नहीं, जो साइड से करवा रही थी उसमें थोड़ा हो रहा था। प्रज्ञा योगासन कर लेती हूँ, उसमें कभी कभी जैसे उत्कटासन में दर्द होता है, तो ये सब आसन हमको करना चाहिए। करना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे उत्कट आसन है तो उसमें आपको देर से होल्ड नहीं करना है। हमने तो उत्कट आसन और पाद हस्तासन का एक फ्लो करवाया,
अप एंड डाउन। आपसे कोई नहीं दिक्कत हो रहा है तो आपको जरूरी नहीं है करना। आपको ये घुटने में दर्द है तो सूक्ष्म व्यायाम सही है आपके लिए। आप जब भी अभ्यास करें तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद ही कोई भी अभ्यास शुरू करें। आप पवन मुक्ता जैसे तो प्रज्ञा योगासन करे ना दी, जब उतना दर्द नहीं हो रहा है तो आपके लिए बना है प्रज्ञा योग। क्या बोली दीदी? मैं आप लग गए हो। अच्छा जी, इसका अभ्यास करना है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आसन नहीं करें, होल्ड नहीं करें ज्यादा देर जिसमें आपको दिक्कत हो रहा हो। जी जी। और कोई एक दो आसन बता देते दीदी जो घुटने के लिए स्पेशल। कोई ऐसा आसन नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम आप फॉलो करिए। उसके बाद ओ, आसन तो हम करा ही देंगे जब जब हम आएंगे आप सभी के बीच। अच्छा ठीक है, प्रणाम। वहाँ आप सभी कर ही रहे हैं। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रणव। धन्यवाद।